हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। आज का जो वीडियो है ये क्लास 10th और 12th के लिए, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ खास बदलाव किए गए हैं जिनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इस बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इस तरह के अपडेट और बाकी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। यह बदलाव इसी सत्र अर्थात शैक्षिक सत्र 2020-21 से लागू होगा। जैसा कि आप जान रहे हैं, इस बार सीबीएसई ने ही और साथ साथ बल्कि यूपी बोर्ड ने भी इस बार सिलेबस भी कम किया है, जो कि इसी सेशन के लिए है। ठीक उसी प्रकार से ये जो बदलाव है ये भी इसी सेशन के लिए है, ना कि हमेशा के लिए हो गया है। परीक्षा के पैटर्न में यह बदलाव सैंपल पेपर से चेक किया जा सकता है, जिसे ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। इस बदलाव के तहत ही सीबीएसई के 10वीं के हिंदी विषय में अब केवल 2 ही खंड में प्रश्न रहेंगे। देखिए, अब यहाँ से समझ लीजिएगा, क्लास 10th की अभी मैं बात कर रहा हूँ हिंदी सब्जेक्ट की। यहाँ पर 2 ही खंड में प्रश्न रहेंगे। प्रथम खंड में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी कि जिसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहते हैं, जबकि द्वितीय खंड में लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी तक हिंदी में 4 खंड में प्रश्न पूछे जाते थे। हिंदी के प्रथम खंड में 40 मार्क्स और द्वितीय खंड में 40 अंक के सवाल रहेंगे। यानी कि देखा आपने कि आपका जो पेपर था 4 खंडों में 4 सेक्शन में होता था, वो केवल अब 2 सेक्शन का हो गया है। तो देखते हैं 12th के लिए क्या है इंपॉर्टेंट बदलाव। सीबीएसई ने इसी प्रकार 12 के इंग्लिश विषय में भी किया है। अभी तक इंग्लिश में 3 खंड के में प्रश्न पूछे जाते थे, परंतु अब 2 खंड में प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले खंड में बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न, बहुविकल्पीय मीन्स वही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एंड दूसरे खंड में लघु तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसे आप शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर कहते हो। सीबीएसई बोर्ड ने यह बदलाव सत्र 2021 के लिए किया है। इसके अलावा 12वीं जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र में 5 की जगह 4 भाग होंगे, यानी 4 सेक्शन होंगे। साथ में प्रश्नों की संख्या 27 से बढ़ाकर 33 कर दी गई है। इसी प्रकार मनोविज्ञान में इस साल वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या 17 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। इसी तरह सीबीएसई बोर्ड ने कला संकाय के कई विषयों में प्रश्न पत्र की संख्या घटाई है। बोर्ड के कक्षा 12वीं के में इस बार मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्नों की संख्या 18 की जगह 15 कर दी गई है। इनमें से केवल 14 प्रश्नों के ही जवाब देने हैं। परीक्षा नियंत्रक संयम भरद्वाज ने कहा कि बदलाव की जानकारी सैंपल पेपर से दे दी गई है। यानी स्टूडेंट्स, आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे जो सीबीएसई वेबसाइट पे सैंपल पेपर आपको मिलेंगे, वहाँ पर उन पेपर को देख के आप और अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरीके आपका पेपर आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।